हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कॉम्पिटिशन्स वर्ल्ड। तो इसमें आपको ये जो आज क्लास टेंथ आईटी का जो पेपर हुआ है, ये उसकी हम एमसीक्यूज के आपको सही आंसर बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले वाला दिया है, यार्तक वाक्यों को पहचानिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सामने का दरवाजा बंद करो। उसके लिए सब कुछ इंग्लिश में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए, शट द फ्रंट डोर। उसके बाद है, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने से लक्ष्य डैश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगले वाले में हमें दिया है कि समय प्रबंधन शब्द को परिभाषित कीजिए। तो हमें बताना है कि समय प्रबंधन शब्द क्या है, उसका मतलब क्या है। यहाँ पे हमने इसका आंसर लिख दिया है, विभिन्न कार्यों के बीच समय को व्यवस्थित, योजनाबद्ध एवं आवंटित करने की प्रक्रिया है। तो समय प्रबंधन का ये जो यहाँ पर मतलब लिखा हुआ है, यही आंसर होगा। उसके बाद है नेक्स्ट वाले का आंसर बता देते हैं आपको, अक्षरों, संख्याओं और विशेष वर्ण। क्वेश्चन क्या था, एक मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन डी सही है। उसके बाद है, एक उद्यमी के बारे में एक गलत धारणा यह है, उद्यमी यानी कि इंटेलिजेंट पैदा होते हैं, बनते नहीं। उसके बाद है, यहाँ पे विकल्प हमें चुनना है। वह विकल्प चुनिए जो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एसडीजी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, जनसंख्या। अगला सब कुछ वही इंग्लिश में दिया हुआ है हमें। टाइम मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो पूछी थी, फिर से हिंदी में आ जाइए। यहाँ पे थोड़े बड़े क्वेश्चन इसलिए हम इनको पढ़ नहीं रहे, सीधे आपको आंसर बता देते हैं। पहला होगा फिल फॉर्मेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसको हम पढ़ देते हैं। लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में इमेजेस के साथ काम करते समय इमेज या ड्राइंग के लिए डैश रेफरेंस के रूप में कार्य करता है। तो एंकरिंग ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट वाला ज़्यादा लंबा है तो आपको सही आंसर बता देते हैं, ऑप्शन बी, पेज स्टाइल। उसके बाद है, लाइब्रेरी ऑफिस राइटर हेडिंग्स के सपोर्ट करता है, स्तरों तक समर्थन करता है। तो ऑप्शन बी, 10। उसके सब कुछ इंग्लिश में दिया रखा है हमें। अगला हमें दिया है, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे स्केल या वाटरमार्क में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस इमेज टूल का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इमेज मोड। अगला देखिए, अगले वाले हमसे बोला है प्रीसेट लेआउट, जो प्रोफेशनल और फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आसानी से तैयार करने में मदद करता है। तो इसका आंसर होगा टेम्पलेट, ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए, ये वाले थोड़े बड़े हैं इसलिए आपको इसके आंसर बताएंगे। व्हाट इफ सिनेरियोज, ओके। अगले का आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रैक चेंजेस। उसके बाद इंग्लिश में दिया हुआ है, फिर से हिंदी में आ जाइए। लाइब्रेरी ऑफिस में मैक्रो रिकॉर्ड करने का निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीका है? पहले तो इंसर्ट करो, फिर मैक्रो और फिर रिकॉर्ड। अगला, कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में खुलता है तो निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से डिफॉल्ट फंक्शन है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सम। अगला यहाँ पे दिया है कि ओरिजिनल डेटा के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए कि संरक्षित करते समय संशोधन सुझाने के लिए अनेक उपयोगकर्ताओं को कौन सा कैल्क फीचर स्वीकृत कर देता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रैक चेंजेस। अगला देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रिलेटिव हाइपरलिंक। इसका सब कुछ इंग्लिश में है, ऑप्शन सेम रहेंगे। उसके आगे डाटाबेस में फॉर्म है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला निम्न से कौन सा DBMS का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन बी। थर्ड देखिए, लाइब्रेरी ऑफिस स्पेस में दो के बीच संबंध या रिलेशनशिप बिटवीन टू टैबलेट्स बताते समय कॉमन फील्ड का डैश डैश होना चाहिए, तो डाटा टाइप। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट का आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद कुछ इंग्लिश में दिया हुआ है। सिक्स में देखिए, डाटा मॉडल में लिंक्ड रिकॉर्ड्स के रूप में स्टोर किया जाता है जो पेड़ जैसी में व्यवस्थित होते हैं, तो ऑप्शन डी। अगला देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद वाले का ऑप्शन बी ही है। थर्ड वाले का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर इंग्लिश में दिया हुआ है, उसके बाद है एक कंपनी अपने कर्मचारियों को नियमित छुट्टी देती है, और इसके ऊपर यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हाँ कुछ आंसर देते हैं, ऑप्शन सी। अगला देखिए, अगले वाले का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वाले का आंसर है ऑप्शन सी ग्रीस। नेक्स्ट यहाँ पे है कि नीचे दिए हुए जो क्वेश्चन है उनमें से 20-30 शब्दों में आंसर देना है। संचार के साथ CS लिखिए, तो पहले वाले कंप्लीटनेस, सेकंड वाले का है पहले वाला कंप्लीटनेस, सेकंड वाले का है थर्ड वाला कंसिडरेशन, फोर्थ वाला क्लैरिटी, फिफ्थ वाला ये दिया हुआ है यहाँ पे, सिक्स्थ वाला, और फिर यहाँ पे सेवेंथ वाला करेक्टनेस। ठीक है, यहाँ पे हमने हिंदी में भी लिखे हैं साथ साथ, और इंग्लिश में भी लिख रखे हैं। जिन्हें इंग्लिश में देखना है इंग्लिश में देख सकते हैं, जिन्हें हिंदी में देखना है हिंदी में देख लीजिए। उसके बाद ये फिर से इंग्लिश में है, और फिर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है ये क्वेश्चन पेपर। और अगर आपको ये पेपर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।